हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक है ना 7 नंबर में बना दिया था। 8वां नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 नंबर से आगे देखेंगे। तो पहला सवाल जो हम लोगों ने लिया है, आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। वृत्ताकार भुज जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है। इस वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में तार कहाँ प्रयोग हो रहा है? वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस वृत्ताकार वृत्त जो बनाया गया है यानी इसमें परिधि जो है इसमें प्रयोग किया गया है। और ये पांचों व्यास इस वृत्ताकार वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटती है। ये दिया हुआ 10 बराबर त्रिखंडों में विभाजित करती है। तो आपको ज्ञात करना है कि इस वृत्ताकार वृत्त को बनाने में कुल कितना चांदी का तार लगा होगा, उसका लंबाई निकालना है। साथ ही साथ ये भी निकालना है कि ये प्रत्येक व्यास के द्वारा ये जो 10 वृत्ताकार बराबर त्रिज्यखंड है उसका प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकाल लेते हैं। अच्छा, देखिए आपको दिया हुआ है व्यास दिया हुआ वृत्ताकार भुज का व्यास भी दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। देयरफॉर इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब कह रहे हैं तार जो है इसका परिधि में भी यूज हुआ है और सभी व्यास में यूज हुआ है। तो अगर मैं डायरेक्ट ये निकालूँ पहला सवाल, तो यहाँ एंगल की अगर बात कर लें, क्योंकि हम लोग को त्रिज्यखंड में निकालना है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा क्या डिग्री हो जाएगा? तो आप देखिए थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है और ये 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो एंगल होगा 360/10 यानी 36 डिग्री आपका आ जाएगा सेंट्रल एंगल। ठीक है। पहला जो है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई अगर ये निकालें तो ये हमको निकालना होगा इसका परिधि प्लस वृत्ताकार भुज की परिधि प्लस 5 व्यासों की लंबाई। देखिए इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr और 5 व्यास है तो 5 × 3। यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू कुछ नहीं कर रहा है तो 22/7 रखेंगे। ये हो गया 2 × 22/7 और यार हो गया 35/2 और डी का वैल्यू है 35। चलिए इसको आप काम कटेगा 7×5 = 35, 2 कट जाएगा 22×110 और यहाँ हो जाएगा 25, 15 और 2 17। इसको जोड़ देंगे 100, 100, 200 85 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा पहला नंबर का 285 मिलीमीटर। इसी तरह
उत्तर वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यन का क्षेत्रफल ये क्या होने वाला है? तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इधर मैं बना देता हूँ। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यन का क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, त्रिज्यन का जो क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका हो गया 60 डिग्री बाय 360, पाई का मान 22/7 और ये हो गया 35/2 गुना 35/2। इसको अगर हम देखें 6 बार में काट देगा, ये 7 × 6 35 काट देगा, ये इसको 2 11 बार में काटेगा। और आपको अगर देखें कटने लायक है क्या? तो कुछ कटने लायक नहीं है, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 35/2 35/2 35 कट गया उधर, 2 11 कट गया, ये 6 बार में कट गया, ठीक है। सबको गुणा करा देते हैं। ये 35 को 5 से गुणा कराएंगे, 6 25 5 या 15 16 17 और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको गुणा करेंगे तो 5, ठीक है, 5 7 5 12 7 1 8 1 9 1925/12। इसको अगर पॉइंट में ले आएंगे तीन से कटने लायक है क्या? 9 10 12 5 15 3 से कट जाएगा। ये 3 से अगर काटेंगे इसको गलती हुआ है क्या? वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यन का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। अच्छा 36 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे गलती हो रहा है। ये आपका दिया हुआ 36/360 होगा। एंगल अपना जो है 36 डिग्री आया था, ये थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैंने गलती किया। ये कट जाएगा 10 बार में, फिर देख लेते हैं कि कुछ गलती लग रहा है। और ये 5 × 10, अब ये सही है। नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यह 5 5 3 8 385 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दिया हुआ है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, फिर से आप देख लीजिए कि किसी कार के 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। सफाई करा तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 11 नंबर का सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने चित्र बना लिया, ये 2 वाइपर है जो आप देखते होंगे गाड़ी के सामने वाले शीशे में लगी रहती है, बरसात वगैरह में पानी साफ करने के लिए।
और ड्राइवर उसका जब यूज़ करता है तो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से वाइपर के द्वारा साफ किया जाता है। तो ये दिया हुआ एंगल कितना दूर तक वो साफ करता है, ये 115 डिग्री एंगल, और पत्ती की लंबाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये प्रत्येक गुहार के साथ, यानी एक बार जब ड्राइवर वाइपर चलाता है दोनों एक साथ एक बार में जो है वो कितना क्षेत्रफल को साफ करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और थीटा आपको दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ, पत्तियों के प्रत्येक लिए पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ दो त्रिज्यखंड बन रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360 इंटू पाया स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मान रख देते हैं हम लोग, ये हो गया 2 इंटू थीटा आपका 115 डिग्री है बटा 360, पाई का मान 22/7 लेंगे और आर आपका दिया हुआ 25 गुना 25 करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये कितना बार में करने वाला है, 7 कटेगा क्या, 5 6 7 हो रहा है, 5 से कटेगा, इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है, ये फिर कट जाएगा 36 गुना 72, 11 गुना 22, और फिर ये कटेगा 18 बार में, काट लेगा इसको। और मेरे विचार से अब कटने लायक नहीं है, सबको गुना करा देंगे। ठीक है, जब गुना कराएंगे इसको तो आप देखिए इधर नीचे बच गया आपका 18 और 7, 18 गुना 7 करेंगे, 8 7 56 के 6, 8 में 5, 7 में 7 5 12, 126, ऊपर गुना कराएंगे 25 25 25 625, 625 को 11 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 6 2 8 6, और उसको फिर 23 से गुना कराएंगे, 5 दिया 15, 7 दिया 21, 1 22, 8 दिया 24, 25 26, 6 दिया 18 और 2 20, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 1 13, 5 2 6 5 11, ये कुछ आ जाएगा 1582125। अच्छा सेंटीमीटर में था तो इसका ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है सॉल्यूशन होगा 11 नंबर।